जय श्री राम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ध्यान केंद्रित नहीं होता बच्चों का अध्ययन के लिए, और वो जो कुछ पढ़ते हैं उसमें उनका मन नहीं लगता, परिणाम स्वरूप समय भी लगाते हैं वो और रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं मिलता। हम महाराज जी से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का ऐसा कौन सा चौपाई है जिसका नियमित यदि पाठ किया जाए तो स्मरण शक्ति तो मजबूत हुई, साथ ही ध्यान केंद्रित होने का भी एक नया तरीका बच्चों को मिल सके। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आज के बच्चों का चित्त स्थिर क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उनकी दिनचर्याएं ठीक नहीं है। आज आपको ऑफिस 10 बजे जाना है तो आपका मन 10 बजे ऑफिस पहुंचेगा। लेट हो जाएंगे फिर भी आप कोशिश करेंगे हमें ऑफिस में जाना है जल्दी टाइम से। तो जिस प्रकार की हमारा ऑफिस में हमारी आरती पूजन का जो समय है, सूर्य भगवान का जो है उदय होने का समय है, अस्त होने का समय है, और आज हम सब ने समय को दुरुपयोगता में लगा दिया। कभी मोबाइल के कारण, कभी मनोरंजन के कारण, कहीं कहीं, और फिर समय पे पढ़ाई नहीं होने तो मानसिक तनाव हो ही जाना है कि हमको जो चिंतन करना था, जो प्रश्न उत्तर देखने थे, तैयारी करना थी, वो तैयारी आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इसके ऊपर जब परीक्षा आती है तो उस समय उद्विग्नता आ जाती है, चिंता आ जाती है बच्चों में, और नाना प्रकार के जो हैं चिंतित हो जाते हैं। तो सबसे पहला ये है कि समय का सदुपयोग, और समय पे यदि कोई कार्य करता है तो वो दिनचर्याएं हमारी समय के अनुरूप बन जाती है और मन स्थिर हो जाता है। जैसे हम साधक हैं, संत हैं, तो संत के जीवन में ज़्यादा मित्रता होना, ज़्यादा व्यवहारिकता होना, ज़्यादा लोकप्रियता होना, ज़्यादा श्रृंगार करना, ये संत को और एक विद्यार्थी के लिए निषेध है। विद्यार्थी का जीवन खाली उसके हर प्रश्न उत्तर और आंसर क्वेश्चन ही उसके महामंत्र हैं, और उसके ग्रंथ जो है वही मंदिर है। उनको स्मरण करके और अपने प्रश्न उत्तरों की तैयारी करना ही उनका भजन होता है। जिस प्रकार संत अपनी त्रिकाल संध्या करते हैं तो तीनों काल में सूर्योदय के समय, सूर्य के मध्य काल में और सूर्य के अस्त, तो इसी प्रकार से विद्यार्थी की भी दिनचर्या ऐसी होना चाहिए कि जिससे वो अपने उसी समय केंद्रित मन हो जाए कि मेरे को इतने बजे आरती में ये उपस्थित होना है। गोविंद देव जी की आरती इतने बजे होती है, दौड़ दौड़ के लोग जाते हैं दर्शन लेने आरती का। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी का पढ़ने का भी समय होना चाहिए। उपाय भी बहुत हैं। विद्यार्थी को प्रथम भारतीयम, द्वितीयम सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्हंस वाहिनी, पंचम जगत ख्याता, षष्ठम बागेश्वरी, सप्तम कुमुदी, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवम बुद्ध माता, सरस्वती जी के नाम स्मरण करना चाहिए। श्री रामचरितमानस में चौपाई है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुलाई, अल्पकाल विद्या सवाई। तो ये सब चौपाइयों का भी ध्यान करके स्मरण करना चाहिए, और समय का, दिनचर्याओं का उनको निर्धारित करना चाहिए कि हमको इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे हमको स्कूल से आके पढ़ना है, इतने बजे प्रसाद पाना है, फिर इतने बजे शयन करना है, फिर इतने बजे उठना है। तो मन जब केंद्रित हो जाएगा, समय से बंधित हो जाएंगे तो मन स्थिर हो जाएगा, चिंताएं दूर हो जाएंगी। जो आज के बच्चे चिंताएं करते हैं, नाना प्रकार से घबरा जाते हैं। महाराष्ट्र ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट यदि जिंदगी में नहीं है तो बच्चों के लिए कुछ भी सफलता पाना नामुमकिन है। इसलिए सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा, अपने जिंदगी का टाइम टेबल बनाइए, कब पढ़ना, कब उठना, कब खाना, कब पीना है, उसको पूरी को आपके 24 आवर्स को इस तरीके शेड्यूलिंग कर लीजिए कि आपको दिक्कत नहीं आए, और फिर देखिए आप जिंदगी का मजा कितना है। सर, सफलता आपके पास रहेगी और जिस चीज की उम्मीद लेकर आप चल रहे हैं वो भी आपको मिलेगी। आप बने रहे हमारे साथ। हम यूं ही आपको नए नए नुस्खे, नए नए लोगों से बातचीत, संतों के प्रवचन, संतों की वाणी से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।